भैया सुनो, कुछ फॉर्मूले हैं जो छूट गए थे वो याद आए हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, जिसका ये फार्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन है जिसका सीधे सीधे आप हल याद कर लीजिए। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। एक ये फार्मूला वहाँ बढ़ा लीजिए और एक फार्मूला और बढ़ा। ए बेटा क्यों बोल रहे प्लीज़, क्यों बोल रहे हो वहाँ? डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, ए एक्स का ए, ए एक्स का ए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स का ए, यानी कांस्टेंट के साथ चर लगा होगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, चर गायब हो जाएगा। कांस्टेंट कहाँ आ जाता है? आगे। कांस्टेंट कहाँ आ जाता है? आगे। ये कैसे आया ये भी आपको समझा देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, जैसे ये लिखा हुआ था, तो इसमें क्या करोगे बेटा? बेटा प्लीज़, ए कांस्टेंट है ना, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन नहीं होता। पूछो क्यों नहीं होता? पूछो। क्योंकि अवकलन होता परिवर्तन दर, और किसी अचर पद क्या परिवर्तन दर होता नहीं। दो, आज भी दो है, कल भी दो है, परसों भी दो है, नहीं समझे? इसीलिए वो आगे आ जाएगा। तो ए कांस्टेंट हो गया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का मान 1 होता है। तो ए इंटू 1 अर्थात ए। ये जितने भी फार्मूले लिखवाए हैं ये बनाए हुए फार्मूले हैं। बनाए हुए मतलब इनका जो हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें बार बार रिपीट होता है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते, डायरेक्ट याद कर लेते। तो ए एक्स का ए। क्या आदमी बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, लेकिन क्वेश्चन की शुरुआत हम कैसे करेंगे? हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। यानी कि कुछ क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, वहाँ समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमको बहुत कुछ समझाना है। ये मानकर चल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में तुम नील थे और हो, ठीक है ना? इसलिए उस हिसाब से चल रहे हैं कि आपको फर्स्ट ईयर में भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट की। अपने पास से एक एग्जाम्पल बताते चल रहे हैं, अपने पास से जितने भी क्वेश्चन कराएंगे अपने पास से कराएंगे, उनको आप देखते जाइए, समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। सबसे पहले मान लीजिए एक फलन दिया गया y बराबर, और y बराबर आपको दिया गया है x की पावर 5। y बराबर क्या दिया गया है? x की पावर 5। जितने भी फार्मूले हम लोग याद कर चुके हैं वो सारे फार्मूले एक प्रकार के स्टैंडर्ड रूप होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड रूप। तो y बराबर x की पावर 5, तो इसका हम क्या कहेंगे? कहेंगे भैया x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो जब x के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा? dy बटे dx। किसी भी चर का अन्य चर के सापेक्ष अवकलन इसी प्रकार करते हैं। जैसे मान लीजिए z का हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो dz बटे dx। बोलो हाँ या ना? x का हम z के सापेक्ष अवकलन करें तो dx बटे dz। क्लियर हुआ? y का हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy बाई dx। क्लियर हुआ? तो dy बाई dx ये क्या दर्शा रहा है? y की परिवर्तन दर किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। क्लियर है? तो dy बटे dx हो गया। यहाँ पर x की पावर 5 जिसका कॉन्सेप्ट था x की पावर n, घात आगे घात में एक कम, घात आगे घात में एक कम, तो क्या बन गया? 5x की पावर 4। क्या करेंगे? सीधे लगाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा ये 5 - 1 वगैरह लिखा है। x की पावर 5 का 5x की पावर 4, x की पावर 10 का 10x की पावर 9। बोलो सभी लोग। अगला x की पावर 15x की पावर 14, x की पावर 3x स्क्वायर। समझ गए? क्लियर हो गया? तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन फंसेगा, लगा दोगे? ठीक है, चलते हैं अगले पर। अगला देखिए, अगला मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है y बराबर x की पावर 3/2 भिन्न में दे दिया। x की पावर 3/2, घबराना नहीं, वही चीज़ है। तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन, ये लाइन लिखना जरूरी है। dy बटे dx। जब तक आप ये नहीं बताएंगे किस चर के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तब तक उत्तर सही माना नहीं जाएगा। अब यहाँ पर वो डायरेक्ट तो 1 कम नहीं कर पाओगे, तो यहाँ लिख कर लो। लिख कर क्या? x की पावर n का n यानी घात आगे 3/2, घात आगे घात में एक कम 3/2
एक्स की पावर 2 एक कम 3 माइनस 2/2, क्लियर है? 3/2, एक्स की पावर 3 में से 2 गया, लो बेटा लग गया क्वेश्चन। नहीं क्लियर हुआ? और 1/2 को रूट एक्स भी बोल सकते हो, वो तो अलग बात है। अवकलन वाली प्रोसेस सबको समझ में आई? समझ में आई? यानी कि अगर घात वाला कोई भी चीज़ बनेगी तो वो लगा ले जाओगे, लगा ले जाओगे। ठीक है, अब कुछ और बढ़ाते हैं। ये नोट आउट करना है क्या? हाँ चलो हम पेज बढ़ाते हैं। अगर कोई चीज़ नोट करनी है तो लास्ट में बता देना, नोट करवा देंगे, ठीक है? मान लीजिए अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं y बराबर x प्लस 5 की पावर 3। खेल चालू, खेल चालू। कभी भी हम अवकलन करेंगे किसी भी चर का, किसी के भी सापेक्ष, तो पावर कितनी लगी है? 3। इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि पावर को 3 को खोल लो और हल कर लो, पावर 3 को ओपन कर लो और अवकलन कर दो, एक रास्ता ये। दूसरा रास्ता ये कि डायरेक्ट लगा दो। डायरेक्ट कैसे लगाया जाता है? हम लोगों ने सूत्र याद किया, सूत्र में क्या याद किया? इस तरीके का, इस पैटर्न पे कोई फॉर्मूला याद किया हो तो बोलो। x की पावर n, पैटर्न को समझना, x की पावर n, यही तो इसी पैटर्न पे तो फॉर्मूला याद किया, इसी से मिलता जुलता लग रहा है, यही अप्लाई होने वाला है। x की पावर n, x की पावर n। अब एक समस्या ये है कि हम लोगों ने याद कर रखा है x की पावर n, x फॉर स्टैंडर्ड रूप। x क्या है? स्टैंडर्ड रूप। x के अलावा कुछ भी लिखा हो उसकी जगह पर, कुछ भी लिखा हो तो फॉर्मूला उस जैसा है, लेकिन वहाँ पर उसको चेंज करना पड़ता है। यानी कि x की जगह पर, अपनी देहाती भाषा में आपको सिखा देते हैं, x की जगह पर जब भी खिचड़ी हो तो उसको तहरी मान लो, हाँ या ना? हाँ, जब भी खिचड़ी हो उसको तहरी मान लो। यानी क्या बोलोगे? y बराबर t की पावर 3। t माना ना? t कहाँ माना? मन में। t कहाँ माना? लिखा है, लेकिन लिखेंगे कहीं नहीं, ये केवल समझाने के लिए। तुम कहीं नहीं लिखोगे, केवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? t। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर अब हम कहेंगे y बराबर t की पावर 3, और t की पावर 3 का 3t²। बोलो 3t²। नहीं सिखाया? जितने फार्मूले आपने x में याद किए हैं 2-4 दिन बाद, उतने फार्मूले आपको t में याद करवाएंगे, उतने फार्मूले आपको z में याद करवाएंगे। फार्मूले वही होंगे, याद करना नहीं है, केवल बस आपको जबान हिला लेनी है ताकि फैमिलियर लगे, आपको लगे कि हाँ भैया हमारे पारिवारिक हिस्सा है। x² का 2x, t² का 2t, z² का 2z, एक ही चीज़ है, बस x की जगह t, t की जगह पर z, ताकि हम इन सब का प्रयोग करें तो हमको बिल्कुल भी हिचकिचाहट ना हो। चलिए, तो हमने इसको क्या मान लिया? t क्यों मान लिया? ये क्लियर हुआ? क्योंकि फॉर्मूला हमने केवल x में याद किया है। और यहाँ क्या लिया गया? x की जगह पर बाहर बैठा देंगे तुमको, स्टूल तुम बैठ नहीं पा रहे हो स्टूल पर, तो ये t हो गया, t क्यों हो गया? अब हम क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन। बेटा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे, इतनी बात सबको क्लियर है? ये क्या है? t क्यूब का 3t², 3t लिखेंगे कहीं नहीं, t लिखेंगे कहीं नहीं, 3t²। जिसको t माना है उसके अवकलन से गुणा कर देना है। किसको t माना? x प्लस 5 को, इसके अवकलन से गुणा कर दीजिए। dy/dx ऑफ, जिसको भी t मानो उसके अवकलन से गुणा कर दो, ठीक है? तो dy/dx बराबर 3 ब्रैकेट में x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अच्छा ज़रा ये बताओ dy/dx ऑफ x का मान कितना होता है और 5 का मान कितना होता है? 0। नहीं समझ में आया? प्लस माइनस में अवकलन जो है वो प्रत्येक पद के पास जाएगा, ठीक है ना? तो प्रत्येक पद का अवकलन किया जाएगा प्लस में और गुणे में नहीं। गुणे की कहानी तो कुछ और होती है, फंक्शन इनटू फंक्शन। क्या ये 1 और 0 समझ में आया? क्योंकि dy/dx ऑफ x
डी बाई डी एक्स ऑफ जिसका 1 होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ अचर पद जिसका 0 होता है। अच्छा, 3 ब्रैकेट में x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 0 1 और 1 से गुणा हुई, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बताओ क्या समझ में आया? आया समझ में? चलो और बदलाव करते हैं, थोड़ा सा और अपडेट करते हैं, और अपडेट करते हैं। बस यही थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। अगर फर्स्ट ईयर में पढ़े होते तो अभी अभ्यास चालू कर देते। y बराबर मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का होल पावर 5। जैसे हमने वहाँ पर 2 रास्ते आपको बता दिए थे कि ऐसा करो कि होल क्यूब खोल सकते हो और रास्ता आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ कह दो होल पावर 5 खोल देंगे, कह दो दम हो, कह दो। फंस गए? अब ऐसा कोई फॉर्मूला आपने याद किया है? ऐसा कोई फॉर्मूला आपने याद किया है जिसमें पावर लगा हो? हाँ, वो कौन सा फॉर्मूला है? x की पावर n, x की पावर n। ये x की पावर n का क्वेश्चन है। ये कैसे पता चला? अरे इसका रूप बता रहा है, ब्रैकेट की पावर 5 x की पावर n। बस क्या समस्या है? हमने याद किया x और लिखा है खिचड़ी। लिखा है खिचड़ी को क्या मान लोगे? तहरी मान लोगे। आई के लेना ही पागल हो, ये टी मान लिया। जिसको x बोला है, अगर उसके स्थान पर कुछ भी खिचड़ी लिखी हो तो उसको क्या बोलना है? टी बोलना है। ठीक है ना? तहरी हो गई टी। अब बताओ t की पावर 5 कहाँ? t की पावर 5 का 5 t की पावर 4 अभी याद करवाया था, इसीलिए याद करवाया था। पहले वो लाइन लिखो x के सापेक्ष, अभी बहुत सुंदर लिख रहे हैं हम, x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx। आई बात समझ में? भैया भैया हाँ, जिंदा रहो, तुम्हारा मन अंते चितंते बैठे हो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये t हो गया, t की पावर 5 का 5t की पावर 4। t बोलेंगे लेकिन लिखेंगे कहीं नहीं। क्या इतनी बात क्लियर? जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अच्छा 5 ऐसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का होल पावर 4। ये क्या हर सभी के पास जाएगा? बिल्कुल सभी के पास जाएगा। ये जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर के पास। एक्स स्क्वायर का याद करके आए हो? और अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था 3x का ax का ax का ax का तो 3x का 10x का 5x का और 5 का x नहीं लगा है इसलिए 0। बोलो हाँ या ना? 5 ये वाला, 5 ये वाला, ब्रैकेट में 2x प्लस 3, 5 ये 2x प्लस 3 ये। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 की होल पावर 4। बोलो क्या समझ में आई बात? क्रम से लिख लिया, 5 ये लिख लिया, फिर भी वाला ब्रैकेट लिख लिया 2x प्लस 3 और ये ब्रैकेट ऐसे लिख दिया। क्या आई बात समझ में? जरा नोट करो।
चलिए देखिए, यहां पर कोई समस्या हो तो बताओ, जो भी बात बताई थी कोई समस्या नहीं है। यानी जब भी हमारे पास कुछ ऐसा फलन आ जाएगा जो हमारे सूत्र से मिलता जुलता होगा परंतु वो सेम ना होकर उसमें कुछ अतिरिक्त वैल्यू होंगी तो उसको टी मान लेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ये x के लिए था, एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लीजिए y बराबर, अपने पास से बता रहे हैं, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर। अब e की पावर x स्क्वायर तो हमको मिल गया, ऐसा फॉर्मूला तो हमने ये याद किया था कि e की पावर x, और लिखा क्या है, e की पावर x स्क्वायर। कहीं ऐसा तो नहीं कि खिचड़ी लिख गई हो, तो इसी खिचड़ी को क्या मान लो, t, x के सापेक्ष अवकलन dy बटे dx, e की पावर t का, e की पावर t, e की पावर t का, e की पावर t, याद है ना फॉर्मूला, e की पावर t का, e की पावर t, और जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, तो जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, dy dx ऑफ x स्क्वायर। पूछो। तो e की पावर x स्क्वायर और dy dx ऑफ x स्क्वायर का 2x, तो आंसर क्या आ गया, 2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर x स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? क्या ऐसे ही और कोई एग्जाम्पल हम ये नहीं कह सकते कि y बराबर e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x, ये भी तो हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो x के सापेक्ष अवकलन आ गए अपनी औकात पर, dy बटे dx, dy बटे dx, e की पावर क्या, x होता है, लेकिन क्या है यहाँ बहुत कुछ है, तो e की पावर t, e की पावर t का, e की पावर t x स्क्वायर प्लस 3x, e की पावर t का e की पावर t, और जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x। थोड़ी लाइन बढ़ेंगी यहाँ पर, है ना? तो e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x, ये ऐसे ही, और इनटू x, ये अवकलन यहाँ जाएगा x स्क्वायर का 3x का, लग गया बस, क्लियर हुआ? अभी लिखो नहीं, अभी लिखो नहीं, ये हमने आपको बता दिया e की पावर में, ठीक है ना? फिर और क्वेश्चन x a की पावर में भी होते हैं, ठीक है ना? तो उसका भी बता देते हैं। मान लीजिए y बराबर a की पावर अभी इसी में चलते हैं, हाँ, x क्यूब, तो ऐसा फॉर्मूला भी पढ़ रखा है। e की पावर जब होती तो e लगाते हैं, और a की पावर होती तो a की पावर x का, a की पावर x इंटू लॉग a बेस e, होता है कि नहीं होता है? तो बस इसको क्या मान लें, t मान लें, x के सापेक्ष dy बटे a की पावर t का, a की पावर t इंटू लॉग a बेस e, ये तो पूरा फॉर्मूले लगाया अभी हम लोगों ने, और फिर जिसको t माना उसके अवकलन से dy dx ऑफ x क्यूब का 3x स्क्वायर। सबसे आगे लिख लो, अच्छा लगेगा ना, 3x स्क्वायर फिर a की पावर x क्यूब इंटू लॉग a बेस e। नहीं समझ में आया? आ गया? ठीक है, अगर आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला, तो ये a वाला समझ में आ गया, e वाला समझ में आ गया, लॉग पर चलते हैं, सीधे बैठ जाओ, ढोको कि तुमको जरूरत पड़ने लगे। हाँ, y बराबर वही पड़ोसी तुम्हारे गिरन लगे, y बराबर लॉग के लिए मान लीजिए लॉग x का फॉर्मूला हम लोगों को याद है, लॉग x का 1/x, लेकिन उसकी जगह पर कुछ और आ जाए, कुछ और मतलब अभी अलजेब्रा लिख रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 2x आ गया, कोई बात नहीं, x के सापेक्ष अवकलन y का
डी वाई बटे डी एक्स। लॉग टी, टी 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 है टी, लॉग टी का 1/t, जिसको टी माना उसके अवकलन से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1/x² प्लस 2x, और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2, दुरुस्त करके लिख लो, आंसर आ गया 2x प्लस 2 और बटे x² प्लस 2x। अब शायद बातें समझ में आ रही हैं, आ रही हैं? ठीक, इसको फटाक से नोट करो, फिर और बताए सारे फॉर्मूले पर बताते चले जाते हैं ना। अब सुनिए, आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक तो देखते हैं बटे वाला,
अगर कहीं पर लिखा हुआ y बराबर 1/x² + 3, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, तो बटे में तो हम लोगों ने 1/x याद किया है। क्या याद किया? फिसल गया? तुम नहीं फिसल गए हैं? x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx 1/t का माइनस 1/t² 1/t का माइनस 1/t², जिसको t माना है उसके अवकलन से गुणा d/dx ऑफ x² + 3, तो माइनस x² का 2x, x² का 2x, 3 का 0। समझ पाए? क्या ये क्लियर हो गया? x² का 2x और 3 का, तो केवल 2x ही तो बना और माइनस ये, तो माइनस 2x बटे x² + 3 का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? तो ये 1/ वाला हो गया। एक क्वेश्चन और बन जाता है रूट के अंदर। क्या बनता है? रूट के अंदर देखिए कैसे, y बराबर हम लोगों ने एक ही फार्मूला याद कर रखा है, √x क्या याद कर रखा है, और मान लीजिए उसने दे दिया x² + 2x, रूट के अंदर ये दे दिया, तो रूट के अंदर की जो वैल्यू है उसको t मान लीजिए, मान लिया, और x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए y का dy बटे dx। रूट के अंदर वाली वैल्यू को t क्यों माना? क्योंकि रूट के अंदर ही x होता है और x की जगह पर खिचड़ी है, तो √t 1/2√t का 1/2√t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा d/dx ऑफ x² + 2x। अब x² का 2x और 2x का, क्या ये सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? और बटे में 2 और रूट में x² + 2x। थोड़ा हल कर सकते हो, 2 काट सकते हो, लेकिन हम तुमको अवकलन सिखा रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए त्रिकोणमिति पर लेकर चलते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम लोगों ने फॉर्मूला जो याद कर रखा है वो फॉर्मूला है sin x cos x, एंगल में x है। एंगल में क्या है? एंगल में कुछ भी परिवर्तन हो, एंगल में कुछ भी परिवर्तन हो, तुरंत उसको t मानोगे, तुरंत उसको t मानोगे। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखा y बराबर साइन, और यही फलन लेते हैं x² + 3x, y बराबर साइन x² + 3x। अब साइन का तो फॉर्मूला याद है हम लोगों को, लेकिन साइन x का याद है, और यहाँ क्या है? x² + 3x। तो यहाँ पर जब x² + 3x है तो समझ गए ये t है। ये क्या है? t। बस x के सापेक्ष अवकलन dy बटे dx साइन t, साइन t का cos t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा x² + 3x। ठीक है ना? अब इसका अवकलन कर दीजिए। जब इसका अवकलन करोगे तो x² + 3 बनेगा, x² का 2x और प्लस 3, x² का आगे लिख लो प्लस 3x का 3, और यहाँ cos x² + 3x। बताओ क्या आई बात समझ में? तो एंगल में कोई भी खुरपेंच होगी तो उसको तुरंत क्या मान लोगे? t। क्लियर है? अच्छा, और भी कहानी बनती है। क्या कहानी बनती है? ये रंगीन क्यों चला जाता है? अच्छा, और कहानी ये बनती है कि y बराबर अगर त्रिकोणमिति की पावर लगी हो, कभी भी त्रिकोणमिति की पावर लगी हो तो इसको x की पावर n के रूप में हल करते हैं। किसके रूप में हल करते हैं? और x की जगह पर यहाँ क्या है? इसका मतलब यही है t। बोलो हाँ या ना?
तो x के सापेक्ष y का dy बटे dx, t की पावर 5 t की पावर 4, नहीं समझ में आया? t की पावर 5 का 5 t की पावर 4, कोई समस्या? कोई समस्या? अब जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा dy dx ऑफ साइन x, समझ गए? साइन x का cos x, तो क्या बनेगा 5 साइन की पावर 4x इंटू, क्लियर हुआ? नोट करें।